जो आश्रम चार होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन ये ब्रह्मचारी आश्रम है ना जो, ये अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों के लिए होता है। समझा ना? किसके लिए होता है ये? दूसरे कौन है? गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये उनके लिए होता है। क्यों? यू एक ट्रेनिंग कैंप है। समझ गया ना? अगर आपने राष्ट्र की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है, धन भी कमाना है और शरीर भी बलवान बनाना है, या उन्हीं की ट्रेनिंग है। क्योंकि आदमी सुख चाहता, बिना विद्या के सुख नहीं मिलता। तो विद्या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ग्रहण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर को बलवान बनाना, यानी कोई भी आपत्ति आओ उन आपत्तियों का सामना करने के लिए ये विद्याएं ग्रहण करने का एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी जिसके श्रेष्ठ आचरण हों, सब विद्याओं को सीख जाएगा ना, वही तो गृहस्थी सुखी होगा, वही वानप्रस्थ दुनिया में कुछ कर सका है, वही सन्यासी दुनिया में कुछ मतलब किसी को विद्या दे सकता है। जो उसने मान लिया वो आपने खेल गोल्ड मेडल लेना है, पहलवानी में ला लो चलो, यानी एक दिन में जाते गोल्ड मेडल मिल जाएगा आपने। कम से कम भी 20 साल तगड़ी दिन रात मेहनत करो जब गोल्ड मेडल मिलेगा। यही तो है। यहाँ सीखना है क्या है? श्रेष्ठ आचरण। बिना आचरण के दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं छोटा था, वहाँ 6-7 साल का, मेरा मामा हुक्का पीने लग गया, मैंने भी पकड़ा, मैं भी हुक्का, बोला हुक्का नहीं पिया करती, बोला ये बोला पेट में खराबी करा है। मैं तेरे कौन करता खराबी, मैं तू पीने लग गया। यानी जो आप बुराई को करता हो आदमी, अरे अभी बताया था ने, और फिर वो बच्चा को शिक्षा दे कि यह बुराई नहीं करनी चाहिए, तो उन बच्चा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव उसी का पता श्रेष्ठ जब ही बना, पहले आप श्रेष्ठ रहना चाहिए, अपने व्यवहार बढ़िया होने चाहिए, जब दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। यानी विद्या ही उसी का नाम है जो सारी विद्याएं सीखकर जो उसने व्यवहार काल में ले रहा हो, यानी उसने श्रेष्ठ, उसके आचरण हो, सब कुछ श्रेष्ठ हो, तभी उस पर दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ कौन सी चीज़ सीखनी है? हमने उन्नति किसके लिए करनी है? यानी राष्ट्र की उन्नति, घर की उन्नति, अपनी उन्नति, आत्मा की उन्नति, ये सबसे पहले शरीर की उन्नति। क्यों? ये सारी चीज़ जब हमारी इन चीज़ों हमारी उन्नति होगी, जब हम परिवार की भी उन्नति कर सकें, जब भी हम राष्ट्र की उन्नति कर सकें। लेकिन हमारी उन्नति जब हो सके है जब हम विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा पूर्ण विद्या सीखें और बलवान बने। और विद्या बिना तप के आती नहीं, यानी तपस्वी बने, अपना शरीर को ऐसा कठोर बनावा, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो। अगर आप मतलब दिन रात जूते पहने रहो, मान लो दिन रात जूते पहने रही हो, तो आपने सुख सा महसूस होगा। लेकिन कोई आपत्ति काल आ गया, अगर आपने जूता नहीं कहीं जाना पड़ा, एक कदम भी नहीं रख सकते, एक कदम भी। मैंने देखा, मैं पहले तो जवानी में तो जूते का कोई शौक नहीं था, मतलब ऐसे मतलब क्यों भी काट दिया करते थे। लेकिन फिर बाद में मिलिट्री में लगने में, फिर गृहस्थ होने में, फिर सारी अनजूता रहने लग गया। तो ये 2 बदमाश आ गए और उन बदमाशा ने मतलब मोटरसाइकिल वाले के पैसे लूट लिए। और फिर मैं आया, बोला सरपंच साहब, बोला ऐसे ऐसे यहाँ लुटेरे थे, वो भाग गए। मैं कहा किधर गए? बोला इधर गए। मेरे साथ एक और बैठा था, मैं मोटरसाइकिल लेकर न और भाग्या अगला गांव में गया। उस गांव के ऊपर चढ़ कर एक मकान के ऊपर, फिर मैंने देखे न जब गेहूँ थे इतने, यही मौसम था बस जमा, जैसे आपसे फागण के टाइम था। तो गेहूँ में दौड़ता दिख रहा मैंने फिर मोटरसाइकिल लेकर आगे सड़क पार करी। उस मायू वहाँ आ जाएगा, इतना में सड़क भी, इतना मैं वहाँ पहुँचा न, उस रास्ते ने पार कर गया सड़क ने, और वो खिता में फिर भाग लिया। और वो जूता था मेरा ढीला था, मैं जूता में कम बाजा जागा, और तू जूता काट के भाग ले।
तो मैं जूता काट के भागने लग गया, एक किला भी नहीं चला था, इतना दर्द होने लग गया पैरों में, मैं तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर मैंने बल से मगा तेरे जीत मारूंगा क्या, रुक जा तू, और डरता रुक गया। जो ना रुका तो मैं ठ्याव नहीं था, क्यों मेरा चलने नहीं जाता, मेरे पैर दुखने लग गए। तो समझा नहीं ये जूता सारियान जूता भी नहीं पहनना चाहिए, इस प्रकृति से हमारा संबंध रहना चाहिए, पानी में ठंडा में नहाना चाहिए हैं, पाए में मतलब जूता का प्रयोग कहीं बाजार में जाओ कहीं बाहर जाओ जब प्रयोग, यहाँ नहीं प्रयोग रहना चाहिए, समझा नहीं। पृथ्वी से हमारा संपर्क रहना चाहिए, हमारे पैर मजबूत हों, शरीर मजबूत हो, और दिल और दिमाग यानी बुद्धि के द्वारा हम श्रेष्ठ आचरण करें। जब वे राष्ट्र की सेवा करेंगे, जब राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं हम बचते नहीं। राष्ट्र को बचाना जरूरी है। आज ही इतनी बड़ी समस्या है रही हूँ, कभी फिर तुम थोड़े जवान होगे जब पता लगेगा अगर देश की में क्या क्या स्थिति आ रही। एक गृह युद्ध होगा, ये कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत, लेकिन तब तुम जवानी की तड़ी पर चढ़ जाओगे जब होगा। यानी 10-15 साल लगेंगे इस गृह युद्ध में, मानस मरेंगे कई करोड़, 1-2 करोड़ नहीं कई करोड़ आदमी मरेंगे, इतना बड़ा अगर उस गृह युद्ध के लिए आप तैयार होना शुरू हो जाओ। क्या करना है, विद्या प्राप्ति क्या करना है। अगर आप जीविका चलाने के राजनेता बन गए तो वहाँ प्रभाव डालो तरक्की के द्वारा। अगर आप पत्रकार बन गई तो राष्ट्र के निर्माण के लिए जो कुछ भी करना हो चाहिए, जो राष्ट्रद्रोही पत्रकार हैं इनका सामना करो। अगर आप अफसर बन गई तो उस लाइन में आप ईमानदारी से अपने राष्ट्र के लिए उन्नति का काम करो। किसी भी आप व्यापार में जाओ, व्यापार बन के पैसे वाले बन गई तो दान दो, और बल के द्वारा अन्याय नहीं होने दे, से पे विद्या के द्वारा पाखंड नहीं फैलने दे, यही तो काम करना राष्ट्र की उन्नति के लिए। इसी के लिए आत्मा अपना वचन को राम देता हूँ। नमस्ते।